हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में नेक्स्ट सोर्स कर रहे हैं कि कहाँ से पैसा ले सकती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी। उसमें हमारा 10th सोर्स है, 10th वीडियो है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग आपने सुना है? ये ना रेंट की तरह होता है कि मान लो कोई एक इंसान है, ये बहुत अमीर है, इसके पास बहुत सारे लैंड पड़े हुए हैं, ये है ये है ये है, खाली पड़े हुए हैं, सब पे ये काम कर भी नहीं सकता, तो कुछ लैंड ये दूसरों को दे देता है यूज़ करने के लिए। अब फ्री में तो देगा नहीं, बदले में क्या लेगा? रेंट लेगा। बदले में क्या लेगा? रेंट। जैसे कि हम ही हैं, हमारे पास बहुत सारे घर हैं, हम सोचते हैं कि घर है या फिर प्रॉपर्टी है, हम सोचते हैं कि उसके घर बना के लोगों को रेंट पे दे दें, लोगों को रहने के लिए घर मिल जाएगा, हम उससे पैसे कमा लेंगे, वैसे भी तो खाली पड़ी है ज़मीन। तो इस तरीके से कोई इंसान जिसके पास एक्सेसिव अगर लैंड है, ठीक है, उसको वो दूसरों को यूज़ करने के लिए दे देता है और बदले में रेंट लेता है। अब जो इंसान है जो खरीद रहा है वो या रेंट पे ले रहा है, वो क्यों ले रहा है? इसके पास पैसे की कमी होगी। पैसे की मतलब ऐसे कमी नहीं होगी, रेंट भी तो दे ही रहा है, ऐसा कह सकते हैं लिक्विडिटी की कमी होगी। किस चीज़ की कमी होगी? लिक्विडिटी की। अभी उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा। एक तो होता है इकट्ठा 10 लाख 20 लाख की हम प्रॉपर्टी खरीदें, एक होता है हम कि 1 लाख का रेंट दे के काम ख़त्म करें, तो पैसा कम देना पड़ा एक टाइम पर। तो लिक्विडिटी अगर किसी की इंसान की कम है, हालत है उसकी अच्छी नहीं चल रही है, सोच रहे इतने ज़्यादा पैसे लगाने की बजाय क्यों ना रेंट पे ले लूँ, तो क्यों ना मैं इसको रेंट पे ले लूँ। तो जो ये इंसान है जिसको लैंड चाहिए भी बट पैसे भी इतने नहीं है, अभी लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, वो इसका यूज़ कर सकता है। तो ये होती है लीज फाइनेंसिंग कि हम अब फाइनेंस, आप कहेंगे यहाँ पे कहाँ वो पैसे ले रहा है, पैसे की तो बात आई नहीं, लैंड की बात कर रहे हो आप तो हाँ। अब मुझे बताएं, पैसा हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? पैसे की नीड हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि पैसे की नीड कई तरीके से हो सकती है। फिक्स्ड एसेट्स के लिए, फिक्स्ड कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए और एक्सपेंशन के लिए पढ़ा था हमने, ये याद है आपको? फर्स्ट वीडियो में करा था, शुरू की जो वीडियोस थी उनमें, कि या तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए फिक्स्ड कैपिटल के लिए, डेली के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, एक्सपेंशन के लिए चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमें फिक्स्ड कैपिटल के लिए पैसा चाहिए तो वो लैंड के लिए हम ले सकते हैं ना। मतलब हमें ना बिजनेस आगे बढ़ाना है, मतलब और ज़्यादा कंपनी को जो बिजनेस कर रही है और मशीन लगानी है और एम्प्लॉयज़ लगानी है, तो जगह भी तो होनी चाहिए। जगह होने के लिए हमें खरीदनी पड़ेगी जगह, तो हम उस जगह को खरीदने की बजाय हो सकता है रेंट पे ले ले। एक तरह से फाइनेंस का ही तो काम करा इसने कि हमने एक साथ 50 लाख रुपए लगाने की बजाय 1 लाख रुपए का रेंट ले लिया, तो हमें फाइनेंस पैसा मिल गया ना एक तरीके से, कि पैसे की सुविधा हमें मिल गई। इसीलिए इसको लीज फाइनेंसिंग को भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पढ़ा जाता है। समझ आया क्यों? क्योंकि अगर हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कुछ भी करना है, हमें लैंड चाहिए। उस लैंड को खरीदने की बजाय अगर हम उसको रेंट पे ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं से पैसे का इंतज़ाम हो ही रहा है इसी करके। अब ये जो लैंड को दे रहा है ना बिजनेस, ये जो बंदा है दे रहा है दूसरे को यूज़ करने के लिए, इसको बोलते हैं हम लेसर। क्या बोलते हैं? लेसर। अगर आपको कभी भी याद करने में दिक्कत हो ना, ओ आर देख लो करो, कि अगर जिसके पीछे ओ आर लगा हो, आर लगा हो ना, वो होता है ओनर। वो क्या होता है? ओनर। कि ओनर, लेसर कौन है? जिसकी खुद के लैंड है, जिसकी खुद की ज़मीन है बहुत ज़्यादा फालतू पड़ी हुई है, सोच रहा है इसको कुछ यूज़ ही करवा लूँ, तो ये होता है लेसर। ये कौन है इंसान? लेसर। ये ओनर होता है। जिसने यूज़ करने के लिए ली है ना, उसे बोलते हैं लेसी। उसे क्या बोलते हैं? लेसी। क्या बोलते हैं उसे? लेसी। जो यूज़ करेगा, ये ओनर नहीं होता, ये यूज़र होता है। लेसी क्या होता है? यूज़र होता है, जो लैंड को ले रहा है, ये वाला इंसान। जो बहुत अमीर है, इसकी ऐसे बड़ी बड़ी मुच्छी बना देती हूँ, ये बहुत बड़ी बड़ी मुच्छी वाला बहुत अमीर इंसान है, ये लेसर है, ओनर होता है। इसने यूज़ करने के लिए इसको दी, ये होता है लेसी, ये होता है यूज़र। ये दोनों टर्म्स याद रखना, लेसर और लेसी। अब आई बात रेंट की। जो रेंट दे रहा है ना, इसे बोलते हैं हम लीज रेंटल। इस रेंट का भी नाम होता है लीज रेंटल।
सिंपल रेंट नहीं बोलते इसको, लीज रेंटर बोलते हैं, कि जो रेंट दे रहे हैं लीज का रेंट दे रहे हैं हम। और हाँ, ये जो लीज रेंटल कितना देंगे हम, ये फिक्स होता है कि इतने टाइम पर, ये जो हम रेंट दे रहे हैं ना ये फिक्स्ड होता है, पहले से डिसाइड हो जाता है। एक एग्रीमेंट होता है इनका लीज़ का, उस पर ये लिख देते हैं कि आपको इतने साल के लिए, मान लो 2 साल के लिए आपको हमने यूज़ करने के लिए दे दिया, इतने रेंट पे दिया 1 लाख के, इसके बाद आपको देना है वापस दे, वो बताऊंगी लीज़ के टाइप में होता है। ठीक है, ये फिक्स होता है, एक एग्रीमेंट है ये, इसे बोलते हैं लीज़ एग्रीमेंट। ये भी लिख लो क्या होता है, ये लीज़ एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में फ़िक्स होता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप ले रहे हो, टाइम पीरियड भी फिक्स होता है और रेंट भी फिक्स होता है कि कितना रेंट देंगे, किस हिसाब से देंगे। जो रेंट होता है उसे बोलते हैं लीज़ रेंटल, ये एग्रीमेंट को बोलते हैं लीज़ एग्रीमेंट। यूज़ करने वाला लेसी, ओनर होता है लेसर। ये छोटी छोटी सी बातें थी। अब कितने टाइम पीरियड के लिए लेगा और कब वापस देगा या नहीं देगा, क्या होता है, इस केस को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लीज़ के टाइप्स, जो कि करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से, कि लीज़ कितने तरह की होती है, कैसे क्या होता है, सब कुछ अच्छे से करेंगे। बाकी बातें भी, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसका लीज़ फाइनेंसिंग का, इसको समझ लेना अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।